Hello, all the learners. Myself Aditya Raj and welcome to my channel English Classes by Aditya Sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कंप्लीट किया था और आज हम लोग का जो क्लास होगा वो आर्टिकल की है। चलिए तो देखते हैं बिना समय बर्बाद किए आर्टिकल को देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। ताकि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए तो देखते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल क्या कहता है? व्हाट इज एन आर्टिकल? मतलब कि आर्टिकल किसे कहते हैं या आर्टिकल क्या है। ठीक, तो देखिए इसका डेफिनेशन है ए एन एंड दो आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और दो, ए एन और दो, ये जो हमारे तीन वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर टू टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा प्रकार जो होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग निश्चित आर्टिकल भी कहते हैं हिंदी में, निश्चित, और इंडेफिनिट को अनिश्चित। ठीक, इंडेफिनिट को अनिश्चित यानी ये हो भी सकता है या नहीं भी, यानी इसकी निश्चितता का कोई प्रमाण नहीं होता है और ये निश्चित आर्टिकल जो है इसका प्रमाण होता है। ठीक, इसलिए इसको निश्चित और इसको अनिश्चित होता है। और दूसरा जो है इसको देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दो को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी कि समझिएगा ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और दो को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ए एन किसी के पहले लगाया जाता है तो इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। वो चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, अनिश्चित है। बट द जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं उसकी निश्चितता का प्रमाण होता है, वो 100% सच होता है। इसलिए द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द का प्रयोग उसी के पहले किया जाता है जिसका प्रमाण होता है और जो 100% होता है, वो वजूद में होता है और वो सच होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसको ए और एन का यूज को देखेंगे, उसके बाद हम लोग दो का यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कैसे करना है। ए और एन ये दोनों का सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ए और एन इस दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं। इस दोनों का मतलब होता है एक, ये याद रखेंगे हम लोग। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक होता है। ठीक है, और ए का प्रयोग किसके साथ करना है, एन का प्रयोग किसके साथ करना है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। थोड़ा सा भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एकदम आप लोग फूंक दीजिएगा हवा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, सबसे पहले जान लेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक, अब जहाँ करना है वहां पे कर दें, जहाँ नहीं करना है वहां पे भी कर दें, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नोट नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने का बात नहीं है। कह रहा है ए और एन का प्रयोग हम लोग को कहाँ करना है। सबसे पहले देख लेना है जिसके पहले हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, हम लोग नंबर में भी पढ़े हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, वो सिंगुलर है कि नहीं है, प्लस में वो काउंटेबल है कि नहीं है। काउंटेबल मतलब तो हम लोग जानते हैं, नाउन में पढ़े हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। देयर आर 3 मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये वही काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। काउंटेबल नाउन मतलब के गणनीय संज्ञा, जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं। सबसे पहले ए एन का प्रयोग हम कहाँ देखेंगे कि वो नाउन हमारा सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर यानी कि एक वचन है, एक है। जैसे कि बॉय, देखिए बॉय, बॉय मतलब एक लड़का का बात हो रहा है ना। अगर बॉय एक से अधिक लड़कों का बात होता है तो बॉय में एस लगता है, तो यहाँ पे प्लुरल हो जाता है वो। लेकिन बात प्लुरल की नहीं हो रही है। जैसे ग्रुप, देखिए ग्रुप मतलब समूह, एक समूह का बात हो रहा है। जैसे क्लास मतलब एक वर्ग, कक्षा।
उसका बात हो रहा है, जैसे टीचर, टीचर एक शिक्षक का बात हो रहा है, आवर मीन्स घंटा, एक घंटे का बात हो रहा है। इसमें कहीं भी प्लूरल नहीं बताया गया है, सिंगुलर बताया गया, ठीक है। तो सिंगुलर यहाँ से हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद काउंटेबल है हमारा, यानी कि गणनीय संज्ञा है, इसको गिन सकते हैं कि नहीं। बॉय को हम लोग गिन सकते हैं, ग्रुप को गिन सकते हैं, क्लास को गिन सकते हैं। क्लास को भी गिना जा सकता है ना, कितने मतलब एक स्कूल में कितने बहुत सारे क्लास होता है, जैसे नर्सरी से लेकर के 10 तक क्लास है, तो उसको काउंट कर सकते हैं हम। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे काउंट कर सकते हैं ना। जैसे टीचर, एक स्कूल में बहुत से शिक्षक रहते हैं, टीचर को भी हम काउंट कर सकते हैं। उस तरह हमारा घंटा, उसको भी काउंट कर सकते हैं। एप्पल काउंट कर सकते हैं। ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का काउंट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। चलिए, तो अब ये काउंटेबल है और उसी के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए और उसके बाद वो काउंटेबल होना चाहिए, जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। उसी के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे हम। ए का प्रयोग बॉय के पहले होगा और यहाँ पे आवर के पहले एन का प्रयोग होता है। ये हम बताएंगे एन यहाँ पे क्यों लगा है और ए यहाँ पे क्यों लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, नोट नंबर 2 पे आते हैं। नाउन अगर प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय, अभी बताया है, अगणनीय हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन अगर हमारा क्या होना चाहिए बाबू, प्लूरल होना चाहिए या फिर वो अनकाउंटेबल मतलब के अगणनीय होना चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल मतलब के नहीं गिन सकते हैं, उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और उसके पहले एन का प्रयोग होता भी नहीं है। जैसे में देखिए, अगर दिया है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ए एन का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं। सबसे पहले सिंपल बात यह है कि ए एन का मतलब होता है बाबू एक होता है। और जब यहाँ पे कह रहा है बुक्स यानी कि किताबें, तो इसके पहले हम एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक किताबें, गलत है। जैसे पानी अनकाउंटेबल है बाबू, इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। अब पानी, उसके पहले हम एक कैसे लिखेंगे, अब थोड़ी ना कहेंगे एक पानी चाहिए। एक पानी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मिल्क, दूध, गिन सकते हैं इसको, नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, अगणनीय संज्ञा है। ये हमारे मॉडर्न एंशिएंट क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो मिल्क जो है हमारा मेटेरियल नाउन में आता है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से मिल्क जो हमारा अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। इसको भी हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, तो क्रॉस लगा देंगे। जैसे चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, अब ये प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे, अब थोड़ी कहेंगे एक बच्चे, नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहीं पे ये चाइल्ड होता, CHILD, ठीक, तो इसके पहले हम ए लगा सकते थे, क्योंकि चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, एक बच्चे का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड को यहाँ पे प्लूरल बना दिया, चिल्ड्रन बना दिया, तो इसके पहले हम लोग क्रॉस कर देंगे, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बिना किसी डाउट के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नोट नंबर 3 हमारा क्या होता है, सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब तो समझ रहे हैं ना बाबू, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में हम लोग देखे हैं, इसको ध्यान से एकदम पढ़े हैं। एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बतावे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताए। और एडवर्ब जो है हमारा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एडवर्ब वो शब्द है जो किसी क्रिया के बारे में, किसी विशेषण के बारे में या खुद किसी एडवर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर दिया हो, उसके पहले अगर आपको ऑप्शन दे दे कि बाबू ए और एन का यूज कीजिए, तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते होगा, जब तक कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन न हो। मतलब अगर उसके पहले उसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद अगर कोई माफ कीजिएगा, एडवर्ब के पहले नहीं, एडवर्ब के बाद हो जाएगा, इसके एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन न हो, तब तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है, तो देखिए, पुअर एडजेक्टिव है, स्वीट एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इस सब के पहले हम लोग सिर्फ
सिर्फ अगर यही एडजेक्टिव दिया हो, अगर एडवर्ब दिया हो और हम लोग को ऑप्शन में दे कि ए एन का प्रयोग हम लोग करें, तो ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अब उसी एडजेक्टिव के बाद अगर कोई हमारा नाउन दे दे, तो वो नाउन क्या होना चाहिए हमारा, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए और काउंटेबल यानी कि गणनीय संज्ञा होना चाहिए। बहुवचन में होगा तो यही वाली बात आ जाएगी, बहुवचन में जब होगा तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी के बाद हम बॉय अगर जोड़ दें, नाउन, नाउन हमारा सिंगुलर में जोड़ दिए ना, अब इसके पहले हम ऑब्वियसली ए का प्रयोग कर सकते हैं। उसी देखिए स्वीट है जो एडजेक्टिव जो है हमारा, उसके बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एगो जोड़ दिए इसमें, एप्पल। अब देखिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्यूटीफुल था, सिर्फ ब्यूटीफुल के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते थे, बट ब्यूटीफुल में हम गर्ल जोड़ दिए, ये नाउन जोड़ दिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे हमारा सिर्फ ऑनेस्ट था एडजेक्टिव, इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते थे, अब वही ऑनेस्ट के बाद हम मैन जोड़ दिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक ऐड कर दिए, अब ये हम इसके पहले एन का यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यूज ऑफ ए एन के नोट नंबर 4 को देखते हैं हम लोग क्या करता है। अगर नाउन के पहले, नाउन कहने का मतलब है वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक वचन होना चाहिए प्लस में वो गणनीय संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, जैसे नोट नंबर 3 में हम बताए हैं आपको। ठीक, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जा रहा है, ठीक, और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब का बात कर रहा हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे देखिए सिंपल से बताया है कि हम बताने की कोशिश किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आएगा। देखते हैं, शी इज ए गर्ल। अब गर्ल हम सिर्फ नाउन दिए हैं, ठीक है ना, नाउन हमारा क्या है बाबू, सिंगुलर में है, गर्ल एक लड़की का बात हो रहा है और ये काउंटेबल है, गणनीय है, इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, ये जो काउंटेबल है हमारा, काउंटेबल नाउन की जो हम लोग जिक्र करते हैं, काउंटेबल नाउन किन दो चीजों से मिलकर के बना है, बिल्कुल सही, कॉमन, कॉमन और कलेक्टिव। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने उसमें एग्जांपल में फैमिली, ग्रुप, क्लास, ये सब कॉमन और कलेक्टिव, बॉय कॉमन और कलेक्टिव से ही एग्जांपल दिया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक, देखते हैं इसमें, शी इज ए गर्ल, सिर्फ हम नाउन दिए हैं, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। ठीक, अब देखिए नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया, यही चीज का जिक्र हो रहा है। नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव दे तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग इधर एडजेक्टिव के पहले कर दिए, ये यहाँ पे यूज कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे वाले नोट में देखेंगे, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो। यहाँ पे देखिए नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब में आता है। ठीक है, एडवर्ब में आता है, तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग हम लोग एडवर्ब का सॉरी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडवर्ब के पहले किए हैं, कोई डाउट नहीं है, चलिए क्लियर है। अब आते हैं नोट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको एक बार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसके बाद लाइफ में आपको कभी भी ए और एन का प्रयोग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे, कभी भी। बट हाँ ये है कि आपको 100% कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा, ठीक है ना, एकदम एकदम सिंपल है। ए एन में कभी भी कंफ्यूजन होगा कि किसके पहले एन लगाना है, किसके पहले ए लगाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ए एन का प्रयोग हमको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र हो रहा है, सिंगुलर होना चाहिए हमारा, एक होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, गणनीय होना चाहिए, उसी के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है और जो एक चीज का अगर बात हो रहा है उसी के पहले हम लोग ये लगा सकते हैं। अगर नाउन हमारा प्लुरल में होगा, बहुवचन में होगा या अनकाउंटेबल में होगा, अगणनीय संज्ञा होगा, तो उसके पहले तो हम ए एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक, बस ये देखना है। अब उसके बाद कैसे करना है, किसके साथ ए लगाना है, किसके साथ एन लगाना है, ये तो एकदम सिंपल है,
फूंक दीजिएगा, हवा हो जाएगा। चलिए देखिए नोट नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही चीज का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन में होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए, गणनीय होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लेटर लेटर पहले लेटर का उच्चारण जो है हमारा, उच्चारण मतलब कि प्रोनाउंसिएशन, यानी उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। उच्चारण जो है हमारा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अ से ओ के बीच में आना चाहिए, अ से ओ तक होना चाहिए उसका उच्चारण जो है। जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण, पहले लेटर का उच्चारण अ से ओ तक कर पाते हैं या करते हैं, तो उसको उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पढ़ रहे हैं और उसके पहले लेटर का उच्चारण, पहले अक्षर का उच्चारण अ से अ तक अगर आ जाता है, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पढ़ते हैं, उसके पहले अक्षर का उच्चारण अ से अ तक नहीं आता है, तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। सिंपल देखिए, जैसे ये एप्पल है, तो कहेंगे प्रोनाउंसिएशन कैसे है, इसको पढ़ते बाबू हम ऐसे ही है ना, एप्पल, एप्पल डबल प हो जाता है एप्पल। देखिए पहला अक्षर जो है हमारा यही ना है, पहला लेटर जो है हमारा ए है ना, ए को हम लोग ए पढ़ रहे हैं इधर ए। अब ए देखिए हमारा अ से अ के बीच में आता है कि नहीं आता है, ए जो अक्षर है हमारा, अ आ लिखिएगा ना, और अ से अ के बीच में आता है ना, इसीलिए हम इसके पहले एन का यूज किए हैं। दूसरा देखिए एंट, सेम चीज है, एंट को ऐसे ही ना पढ़ेंगे, एंट ऐसे पढ़ेंगे। देखिए पहले लेटर का उच्चारण हमारा ए आ गया, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग किया है, ठीक। तीसरा वर्ड देखिए बॉल, बॉल को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, बॉल यही पढ़ेंगे ना। देखिए बी जो है, पहले अक्षर का उच्चारण बो आ रहा है, बो, बो हमारा कहीं अ से अ के बीच में आता है, बो नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता है, नहीं आता है, इसलिए तो इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ए का प्रयोग किए हैं। सिंपल है। जैसे देखिए हॉर्स, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम लोग, हॉर्स पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन तो यही है। देखिए इसके पहले अक्षर का उच्चारण हो आ रहा है, एच जो है इसका उच्चारण जो है हो आ रहा है, ये हो देखिए हमारा अ से अ के बीच में कहीं आता है, उच्चारण नहीं आता है, इसीलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। सिंपल है। दूसरा देखिए ऑनेस्ट गर्ल, सिर्फ एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर सिर्फ ऑनेस्ट दिया हो और तब बोले कि ए एन लगाना है, तो हम इसके पहले क्रॉस लगाएंगे बिना किसी सवाल के, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव सिर्फ नहीं है, एडजेक्टिव के बाद एक हमारा नाउन दे दिया है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल में है, तो इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट गर्ल दिया, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको यही ना पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे एच वर्ड जो रहता है ना, साइलेंट हो जाता है, तो हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ पाते हैं इसको। जैसे इसको हॉर्स पढ़ रहे हैं ना, हॉर्स पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। ये उच्चारण जो हमारा ओ से शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन जो हमारा ओ से शुरू होता है, इसलिए ओ को ओ पढ़ा जाता है यहाँ पे। तो ये ओ जो है हमारा ओ से ओ के बीच में आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसके पहले ऑब्वियसली एन का प्रयोग करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। डाउट क्लियर। चलिए दूसरा आइए, सेम चीज है इसमें, इसको भी हम लोग हावर नहीं पढ़ते, ये हावर नहीं है, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर, आवर पढ़ते हैं। तो देखिए पहले अक्षर का उच्चारण हम लोग ओ से पढ़ रहे हैं, ओ से, यहाँ से उच्चारण इसका हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। यूनिवर्सिटी देखिए ये वर्ड जो है हमारा, हम लोग इसको अगर हिंदी में पढ़ता है ना, तो यू, यूनि, यूनिवर्सिटी ऐसे ही होता है ना। अच्छा हिंदी में होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तो सब वीक है हिंदी में हम। तो ये देखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी। अब कहिएगा कि सर हम लोग तो शुरू से पढ़े हैं कि वोवेल जो रहता है ए ई आई ओ यू, किसी लेटर का पहला अक्षर अगर ए ई आई ओ यू रहता है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग करते हैं। तो बाबू ये सब पुराना बात है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो ए ई आई ओ यू रहता है उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग करते हैं, ये सरासर गलत है। हम लोग शुरू से गलत ही इसको समझते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि अगर पहले अक्षर का उच्चारण, पहले लेटर का उच्चारण हमारा अ से अ के बीच में आता है, तो हम उसके पहले एन लगाएंगे। अगर पहले लेटर, पहले अक्षर का उच्चारण हमारा अ से अ के बीच में नहीं आता है,
तो हम ए लगाएंगे, चाहे वो हमारा वोवेल हो कॉन्सोनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी को हम पढ़ रहे हैं तो पहले अक्षर यू जो है, यू इसको हम यू पढ़ रहे हैं, य कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अब ये य देखिए बाबू, य हमारा अ से अ के बीच में आता है कहीं, यह जो है हमारा औसौ के बीच में नहीं आता है ना, तो इसके पहले हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, एन नहीं लगा सकते हैं, ए लगाएंगे। इससे इससे हमको ध्यान में मत लगेगा कि सर ये मतलब भवेल दिया है तो भवेल के पहले हम एन लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है। ये बस ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा अ से अ के बीच में नहीं आता है, तो इसके पहले हम ए लगाएंगे। जैसे सिंपल में देखिए इधर एसपी दिया है, अब कहिएगा सर ये तो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, बिल्कुल है, कॉन्सोनेंट है। एसपी इसके पहले आप ए लगा दीजिएगा, लगा दीजिएगा ना, लगा दीजिएगा, पता है हमको, लगा दीजिएगा यार, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। सिंपल देखिए तो एसपी कैसे पढ़िएंगे इसको, एस पी, यही पढ़ेंगे ना, यही ना इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, यही तो इसका उच्चारण होगा, होगा ना, बिल्कुल। देखिए अब ये देखिए एसपी को कैसे लिखे हैं, ए, इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है बाबू, ए आ रहा है, आ रहा है ना ए। ए देखिए हमारा अ से अ के बीच में आता है ना, बिल्कुल आता है, तो इसके पहले हम लोग ए एन लगाएंगे, न कि ए लगाएंगे। बिल्कुल, कॉन्सोनेंट से मैटर नहीं करना है हमको ना, वोवेल कॉन्सोनेंट पे हमको ध्यान ही नहीं देना है, बस इसके उच्चारण पे देखना है हमको, इसके प्रोनाउंसिएशन पे देखना है कि इसके पहले अक्षर का उच्चारण क्या आ रहा है। तो पहले अक्षर का उच्चारण ए आ रहा है, और ए हमारा अ से अ के बीच में आता है, तो इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे बिना किसी डाउट के। चलिए नेक्स्ट एलपी देखते हैं, एलपी स्कूल, ठीक, इसको भी कैसे पढ़ेंगे, एल, देखिए पहला अक्षर ए आ गया, और ए जो है हमारा अ से अ के बीच में आता है, 100% आता है, इसके पहले हम एन लगाएंगे बिना किसी डाउट के, सिंपल सी बात है। वीडियो, अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू हम लोग, बी, बी ओ, ऐसे कहेंगे ना। अब देखिएगा पहला अक्षर ब आ रहा है, बी आ रहा है, ब, ये ब देखिएगा हमारा अ से अ के बीच में आता है ना, नहीं आता ना, नहीं आता है, बस सिंपल सी बात है, ए लगाएंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए दूसरा देखिए, 1 रुपी नोट, इसमें देखिए ओ है, ओ है, तो आप कहिएगा ओ है, भवेल है, इसके पहले हम एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे, देखिए सिंपल है, कैसे पढ़ेंगे इसको, वन है, वो न, वन, वन पढ़ेंगे ना, वो आ रहा है, देखिएगा पहला अक्षर वो आ रहा है हमारा, वो कहीं अ से अ के बीच में आता है बाबू, नहीं आता ना, ओ आ में वो आता है, नहीं आता है, सिंपल सी बात है। इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे बिना किसी डाउट, ठीक, उसके बाद यही सेम चीज है, इसमें भी वो आ रहा है, वन आ रहा है, इसके पहले भी हम ए लगाएंगे। चले, ये हो गया हमारा यूज ऑफ ए और एन। चले नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज ऑफ द के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वैसे बोलकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, बोलना पड़ता है, मेहनत आदमी करता है थोड़ा सा। अगर सब्सक्राइब पे ध्यान दे दें आप लोग, लाइक शेयर कर दें, फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, अच्छा लगेगा मुझे भी। आशा करते हैं कि आप लोग इसका रिवाइज किए होंगे, पीछे वाला जितना चैप्टर है उस पर ध्यान देते रहिएगा, ताकि आगे चल करके कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब हमने क्या बोलते हैं अल्फाबेट का क्लास किया था, उस समय बताया था कि पीछे से हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आगे चल करके कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर बताइए हम लोग नाउन का रिवाइज नहीं किए रहते, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवाइज नहीं किए रहते, तो आर्टिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, कुछ बच्चों को होगा प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लीजिएगा, तो उसको रिवाइज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।